नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी सुबह तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन G20 के बाद अब इंदौर करेगा U20 की मेजबानी। 50 से ज्यादा शहरों के महापौर, निगम आयुक्त, स्मार्ट सिटी सीईओ 18 मई को इंदौर में जुटेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन G20 के बाद इंदौर नगर निगम अब U20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बिलियन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न संगठनों और कॉरपोरेट संगठनों के प्रतिनिधि, तकनीकी संस्थानों और विचारक समूह के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र में अनुभव की जा रही चुनौतियों के लिए परिवर्तनात्मक समाधानों को तलाशना है। आवासीय पट्टे देने के लिए नगरीय निकायों में 30 मई तक होगा सर्वे, 20 जून से होगा वितरण। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले प्रदेश के नगरीय निकायों में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से आवास बनाकर रह रहे व्यक्तियों को सर्वे कर आवासीय पट्टे दे दिए जाएंगे। इसके लिए नगरीय निकायों को सर्वे 30 मई तक पूरा करना होगा। 1 जून को सर्वे सूची का प्रकाशन करके दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे और 20 जून तक निराकरण कर सूची नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को भेजी जाएगी। इसके साथ ही पट्टे का वितरण भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। 31 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर से खरगोन, सेंधवा, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम तक सिटी बस चलाने की तैयारी। अमृत योजना के द्वितीय चरण में चलो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 80 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें 30 बसें BRTS पर चलेगी। AISTSL शहर में 47 स्थानों पर सोलर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जीवा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से चलाएगी। शहरवासी इन सोलर स्टेशनों से अपने 4 और 2 पहिया वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। अटल सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बोर्ड बैठक महापौर AISTSL बोर्ड के अध्यक्ष पुष्पमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जल्द शुरू होगी तबादलों की प्रक्रिया, इन्हें मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, जल्द उनके तबादले किए जाएंगे। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मैदानी स्तर पर रुक रुक कर बदले गए अफसरों के नाम पर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के जल्द अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। सरकार द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी की जा रही है। एक बार फिर से सरकार के आला अफसरों को नई पदस्थापना सौंपी जाएगी। इसमें कई संभाग आयुक्त सहित विभागों के मुखिया तक के नाम शामिल होंगे। वहीं बड़े प्रशासनिक फेरबदल में मैदानी स्तर के कर्मचारियों के तबादले होने। इस सूची में ऐसे अफसरों के नाम भी शामिल रहने वाले हैं जिनका कार्यकाल एक ही स्थान पर 3 साल का होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 6000 से अधिक लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं मिला पेंशन का लाभ। शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद शेष जीवन पेंशन के भरोसे जीने की आशा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे 6500 से अधिक प्रकरण लंबित है जिनमें सेवानिवृत्त होने के बाद भी लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिला है। हालांकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम हो गया है। वर्ष 2022 में पेंशन के 39,273 प्रकरण लंबित थे। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में प्रदेश में पेंशन के 6,527 प्रकरण लंबित थे। इधर सरकार का दावा है कि निराकरण के बाद पेंशन प्रकरणों में 1 साल में 50% की कमी हुई है। कांग्रेस के वचन पत्र में महिला, कर्मचारी, युवा, व्यापारी सहित सभी वर्गों के मुद्दे रहेंगे शामिल। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में वचन पत्र समिति की बैठक हुई। इसमें महिला, कर्मचारी, युवा, व्यापारी सहित सभी वर्गों से जुड़े मुद्दों पर विचार कर इन्हें प्राथमिकता में रखने का निर्णय लिया गया। नारी सम्मान योजना, पुरानी पेंशन बहाली और किसान की ऋण माफी की घोषणा पार्टी पहले ही कर चुकी है। युवाओं के लिए उद्यम योजना की घोषणा जल्द की जाएगी। शिक्षकों की शिकायत दूर होने तक CM राइज स्कूलों में पदस्थापना न दे। हाईकोर्ट ने जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 4 शिक्षकों के अभ्यावेदन के निराकरण तक उन्हें CM राइज स्कूल में पदस्थापना न दे। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अधिकारियों को 30 दिन में अभ्यावेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करने के निर्देशित किया है। याचिकाकर्ता सिवनी निवासी अरविंद कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य की ओर से
अधिवक्ता शक्ति कुमार सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने भी सीएम राइज स्कूल चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। याचिकाकर्ताओं ने विभाग को अभ्यावेदन देकर अंडरटेकिंग दी है कि वे सीएम राइज स्कूल में नहीं जाना चाहते। इसके बावजूद उन्हें वर्तमान स्कूल से रिलीव कर सीएम राइज में भेजा जा रहा है। चूंकि ऐसा करना मनमानी है, अतः हाईकोर्ट की शरण ली गई है। कायदे से जब तक उनकी शिकायत दूर न हो जाए, किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। हाईकोर्ट ने यह मांग मंजूर कर ली है। जाट महाकुंभ में सीएम का ऐलान, तेजाजी बोर्ड बनाएंगे। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित जाट महाकुंभ में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं की। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि प्रदेश में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड बनेगा और तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर भी ऐच्छिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा स्कूली पाठ्यक्रम में जाट महापुरुषों के इतिहास को भी शामिल किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। नगरों में शैक्षणिक भवन के लिए राज्य सरकार सहयोग देगी। आज से फिर बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल। सोमवार से मौसम के मिजाज फिर बदल सकते हैं। कहीं तेज धूप तो कहीं बादल छाने के साथ बारिश के आसार है। आज रीवा संभाग समेत 1 दर्जन जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं प्रदेश में 15 मई के बाद ही हीट वेव चल सकती है। एमपी मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में हरियाणा के ऊपर चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है, जिसके असर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पीथमपुर का मास्टर प्लान, इंदौर व धार के 65 गाँव होंगे विकसित। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पीथमपुर का वर्ष 2035 तक के लिए मास्टर प्लान घोषित किया है। मास्टर प्लान में 65 गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें इंदौर के 35 और धार के 30 गांव शामिल है। मास्टर प्लान का कुल क्षेत्रफल 40,000 हेक्टेयर शामिल है, जिसमें निवेश का क्षेत्रफल 27,000 हेक्टेयर शामिल है। नगर एवं ग्राम निवेश ने पीथमपुर शहर के लिए बनाए गए मास्टर प्लान को राज्य शासन ने गजट नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है। लीगल डिफेंस काउंसिल के पदों के लिए बुलवाए आवेदन। निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मॉडिफाइड लीगल एंड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वकीलों से आवेदन बुलवाए हैं। इंदौर जिला मुख्यालय के लिए चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल का 1 पद, डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल के 3 पद और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के 8 पद है। इन सभी के लिए आवेदन बुलवाए गए हैं। सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद नॉन सीईटी में बढ़े रजिस्ट्रेशन। सीबीएसई ने 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित होने वाले नॉन सीईटी पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर उनकी रुचि नजर आई है। नॉन सीईटी में रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ गई है। 2 सप्ताह में 800 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। बीए, बीकॉम, बीवॉक और बीएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अधिक है। पेंशनरों के लिए बड़ी अपडेट, 30 जून तक पूरा करेगा काम, अटक सकती है पेंशन। पेंशनरों के लिए बड़ी अपडेट है, अगर अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जून से पहले अपडेट करा ले, अन्यथा जुलाई में पेंशन नहीं मिलेगी और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। इतना ही नहीं, अगर डेडलाइन को चूक गए तो एनपीएस खाते को भी बंद कर दिया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जिनको 1 जुलाई 2017 के बाद पैन कार्ड जारी किया गया, उन्हें पैन आधार लिंक करना जरूरी है। आज सोमवार को घोषित होंगे 5वीं और 8वीं की परीक्षा के परिणाम। मध्य प्रदेश में आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षा का परिणाम सोमवार को 15 मई को राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार घोषित करेंगे। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के सभागार में दोपहर 12:30 बजे परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हुए संशोधन के बाद विगत वर्ष मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके बाद इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रदेश की समस्त शासकीय अशासकीय शालाओं मदरसों के कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 87,000 शासकीय शालाओं, 24,000 अशासकीय और 1,000 से अधिक मदरसों के करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर घेरेगी कांग्रेस, आरोप पत्र तैयार। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार को घेरेगी। इसके लिए आरोप पत्र का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। इसमें आर्थिक नियमितता के 172, कुशासन के 126 और कुप्रबंधन के 98 बिंदु शामिल किए गए हैं। अगले माह आरोप पत्र को अंतिम रूप देकर जारी किया जाएगा। संभाग और जिला स्तर पर वरिष्ठ नेताओं की पत्रकार वार्ता होगी, जिसमें महंगाई से राहत और युवाओं को रोजगार दिलाने में सरकार की असफलता को प्रमुखता से उठाया जाएगा। जिलेवार आरोप पत्र भी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिला इकाई को तथ्यात्मक जानकारी एकत्र कर समिति के उपाध्यक्ष पारस सकलेचा को देने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारी का 3 गुना बढ़ सकता है फिटमेंट
फिटमेंट फैक्टर। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। साल 2016 में सरकार ने सीपीसी लागू किया था, तब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। अब एक बार फिर यह बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का मतलब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा होगा। जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तो कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपये थी, लेकिन उसके बाद न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये हो गई। फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना तय है, लेकिन कर्मचारियों की ओर से 3 गुना बढ़ाने की मांग है। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये हो जाएगी।